हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरजू कुरैशी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज सब्जेक्ट में यूनियन इन सी। वैसे लास्ट क्लास में हमने सी लैंग्वेज में यूनियन क्या होता है वो देखा है। आज हम लोग इसके ऊपर प्रोग्रामिंग देखेंगे कि हम सी लैंग्वेज के अंदर यूनियन का यूज करते हुए प्रोग्राम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि यूनियन आखिर होता क्या है। तो यूनियन एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है, ये सब तो हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा जो मेन ये है कि यूनियन जो है वो कम मेमोरी में हमारा प्रोग्राम रन कर सकता है इजिली। जैसे कि हमने यहाँ पास देखा था कि अगर हम स्ट्रक्चर का यूज कर रहे थे, ये देखिए तो हमारा यही जो है कोड वो कितना बाइट ले रहा था, 26 बाइट ले रहा था। अब अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन कितना बाइट ले रहा है, यहाँ पास 20 बाइट ले रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम यूनियन यूज कर रहे हैं तो ये कम बाइट लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि यूनियन क्या करता है, तीन यहाँ पास क्या है, मेंबर्स हैं यूनियन के। इन तीनों मेंबर्स में जो सबसे ज्यादा मेमोरी ले रहा है तो वो कौन ले रहा है, 20 बाइट में ये ले रहा है। तो इस मेमोरी को वो टोटल 20 बाइट की मेमोरी यूनियन के लिए क्रिएट करता है और एक बार उसको इस मेंबर्स के लिए एक्सेस करता है, फिर फ्री करता है, फिर नेक्स्ट मेंबर के लिए एक्सेस करता है, फिर फ्री करता है, फिर नेक्स्ट मेंबर के लिए एक्सेस करता है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्ट यहाँ पास कीवर्ड होता है स्ट्रक्चर का, और वो क्या करता है, हर किसी के लिए इंडिविजुअली मेमोरी एलोकेट करता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो हमें ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम यूनियन यूज करते हैं तो उसके कंपैरिजन में कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो हमारा बात हो गया बेसिक्स का। अब हम लोग इस यूनियन के जो कोड्स हैं उसको हम प्रोग्राम में यूज करके देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम इन सी यूजिंग यूनियन, यूनियन का यूज करते हुए सी के अंदर प्रोग्राम। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ये हम हर प्रोग्राम में करते हैं, आपको ध्यान हो तो। इसको इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसे इंक्लूड कर रहे हैं कि हम कुछ वर्ड्स इस प्रोग्राम में ऐसे यूज करेंगे जो सी लैंग्वेज ने पहले से बना रखे हैं, क्योंकि हम हर वर्ड खुद से यहाँ पर डिजाइन करना नहीं शुरू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पास देखते हैं कि एक बार हम ये ध्यान कर लेते हैं कि जो हमारा ये जो फर्स्ट फाइल है जिसको हमने यहाँ पास इंक्लूड किया हुआ है, इसके अंदर क्या डिफाइन है। इसके अंदर जो हम प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, वो प्रिंट एफ का फॉर्मेट और प्रिंट एफ का मीनिंग इस stdio.h के अंदर डिफाइन है। और stdio.h का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब अगर हम string.h की बात करें तो स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर क्या है, डिफाइन है हमारा strcpy जो हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में। और strcpy का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग कॉपी। तो अगर हम इसे यूज कर रहे हैं इसलिए हमें ऊपर में इसका हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ा। तो ये तो हुआ हमारे हेडर फाइल की बात। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पास यूनियन का जो जनरल फॉर्मेट है वो डिक्लेयर किया है। सबसे पहले यूनियन लिखा है जो हमारा कीवर्ड है यूनियन। उसके बाद हमने लिखा है यूनियन का टैग। यूनियन का क्या टैग है, मतलब हमने इस यूनियन का नाम क्या रखा है, फूड। हम यूनियन का नेम क्यों डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हम एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा यूनियन का यूज कर सकते हैं हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर हमें यूनियन का नेम अगर यूनिक नहीं रहेगा तो हम फिर उसे कॉल नहीं कर पाएंगे मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि दो सेम यूनियन को आप कैसे कॉल कर पाओगे, इसलिए। उसके बाद हम यूनियन का सबसे पहले यूनियन वर्ड लिखते हैं, उसका यूनियन का टैग नेम लिखते हैं, फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है। उसके अंदर हमें जितने मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है उतने मेंबर को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब यहाँ पास हम यूनियन के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और अगर हमने इसे यहाँ नहीं डिक्लेयर किया तो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं। दो तरीका होता है हमारे पास। अब आ गए हम मेन फंक्शन के पास। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, उसके बाद हमने यूनियन का जनरल फॉर्मेट डिक्लेयर कर दिया, जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने उसके अंदर मेंबर डिक्लेयर कर दिए। मेन फंक्शन के अंदर आ गए। मेन फंक्शन में हम लोग जब कोई रिटर्न टाइप नहीं लेते हैं तो हम लेते हैं वॉइड, लेकिन अभी हमने रिटर्न टाइप क्या लिया है, इंट। तो हम मेन फंक्शन का ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है इसे हम मेन फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेन है और ये फंक्शन का सिग्नेचर है। अब यहाँ से हमारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और कर्ली ब्रैकेट के जस्ट खत्म होने से पहले हमने लिखा है रिटर्न जीरो। ये रिटर्न जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप इंट लिया था। तो अगर हमने इंट लिया है तो इंट टाइप के डेटा को हमें लास्ट में रिटर्न करना पड़ता है, तो वो हमने रिटर्न कर दिया। अब हमारा बचा क्या, ये बीच का प्रोग्राम।
तो यहाँ पास हम अब इतने दूर के प्रोग्राम को समझेंगे, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, बार बार इस यूनियन के मेंबर्स को कॉल करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसके हेल्प से हम इसे कॉल कर पाएंगे। तो हम या तो यहाँ पास डिक्लेयर कर देते, या तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। यूनियन प्रोग्राम का नाम क्या है, फूड, मतलब यूनियन के टैग नेम है फूड, और उसका हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं डेटा। तो ये भी हमारी मर्जी से होता है, हम कोई भी नाम वेरिएबल का डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमने डिक्लेयर कर दिया डेटा। अब डेटा के हेल्प से हम इसके मेंबर को एक्सेस करेंगे, और इसको एक्सेस करने का वे क्या है, तरीका क्या है, डॉट लगा के। तो अब हमें एक बार इन सारे डेटा में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है और उसे प्रिंट करना है, दो टास्क है हमारे पास। तो हम कैसे करेंगे, डेटा डॉट आई इक्वल टू 10, मतलब आई डेटा में हमने 10 स्टोर कर लिया। डेटा डॉट एफ इक्वल टू 220.5, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है तो ये इसमें ये स्टोर हो सकता है। अब हमें ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है और इसमें हमें स्टोर करना है, तो हम लिखेंगे डेटा डॉट एस टी आर। और एस टी आर सी पी वाई का काम क्या है, जो भी हमारे राइट साइड में जो भी डेटा होती है उसे वो लेफ्ट साइड के उसमें कॉपी कर देता है। तो हम इसका ये जो फॉर्मेट ही ये है, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा के ऐसे, उसके बाद हम लोग इसमें जो लेफ्ट साइड होता है उसमें वो राइट साइड के डेटा को स्टोर कर लेगा। तो हमने राइट साइड में लिख दिया सी प्रोग्रामिंग और लेफ्ट साइड में डेटा डॉट एस टी आर। तो डेटा डॉट एस टी आर में क्या स्टोर हो गया, सी प्रोग्रामिंग स्टोर हो जाएगा। तो ये तो हमने क्या किया, इन तीनों मेंबर्स के अंदर डेटा स्टोर कर दिए। अब हम क्या करना चाहेंगे, इन तीनों मेंबर को प्रिंट करना चाहेंगे। अब प्रिंट पे आते हैं। देखिए प्रिंट एफ का फॉर्मेट होता है, आपको पता है, stdio.h के अंदर डिफाइन है। तो अब हम लोग उसे यूज कर रहे हैं, प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, डबल कोट के अंदर जो भी हम लोग वर्ड्स लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो हमने लिखा डेटा डॉट आई कॉलन, मतलब डेटा डॉट आई के अंदर की वैल्यू क्या है, तो उसको हमने डेटा डॉट आई कॉलन लिख दिया। परसेंटाइल डी क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पास इंटीजर टाइप के डेटा को प्रिंट करने वाले हैं। और बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। अब हम डबल कोट लगा के क्लोज करते हैं इसको, और उसके बाद लगाते हैं कॉमा। इसके बाद हम जो भी वेरिएबल लिखेंगे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो डेटा डॉट आई लिख दिया, डेटा डॉट आई में क्या स्टोर है, 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। तो अगर ये प्रिंट होगा तो कैसे होगा, डेटा डॉट आई कोलॉन और फिर डेटा डॉट आई की वैल्यू। सेम केस अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पास कैसे होगा, डेटा डॉट एफ कोलॉन, परसेंटाइल एफ किसके लिए है, फ्लोट टाइप के डेटा के लिए, बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, डबल कोट क्लोज और कॉमा डेटा डॉट एफ की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम प्रिंट एफ एस टी आर के लिए कर रहे हैं तो क्या है, डबल कोट डेटा डॉट एस टी आर कोलॉन परसेंटाइल एस किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। ये क्या है हमारा, न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन डबल कोट क्लोज कॉमा डॉट एस टी आर। डॉट एस टी आर का काम क्या है, जो डॉट एस टी आर में वैल्यू है, डेटा डॉट एस टी आर में क्या वैल्यू है, सी प्रोग्रामिंग, तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यूनियन एक बार डिक्लेयर किया और एक बार उसके सारे मेंबर में हमने वैल्यू स्टोर किया है, और उसके बाद हमने उसे प्रिंट किया है। तो अब हमारा आउटपुट कुछ इस टाइप का है, ये हमने पूरा समझ लिया। हमारा आउटपुट है डेटा डॉट आई कोलॉन 10, डेटा डॉट एफ कोलॉन 210.5, डेटा डॉट एस टी आर कोलॉन सी प्रोग्रामिंग। तो ऐसा हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यूनियन डिक्लेयर किया और यूनियन के डेटा को स्टोर किया। आप सिमिलरली अगर मान लीजिए एक टीचर और एक स्टूडेंट्स दो अलग अलग हैं, मतलब एक से ज्यादा टीचर्स और एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना है, लेकिन ये दोनों स्टूडेंट और टीचर हमें एक ही प्रोग्राम में करना है। तो एक तो हम यूनियन स्टूडेंट डिक्लेयर कर देंगे, और एक हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, इसके बाद यूनियन टीचर डिक्लेयर कर देंगे। दोनों के वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर कर देंगे, और उस वेरिएबल के हेल्प से उसके मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। और मेंबर हम कौन कौन सा डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर की टीचर आईडी या एम्प्लॉय की आईडी, टीचर की सैलरी, टीचर का क्वालिफिकेशन। अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स। तो इस तरीके से हम एक ही प्रोग्राम के अंदर दो अलग अलग टाइप के टीचर्स और स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं यूनियन के हेल्प से। और यूनियन क्या करेगा, कम से कम मेमोरी में हमें एक्सेस करने के लिए परमिशन दे देगा। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं इंटीजर है तो ये कितने बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा। फ्लोट है तो ये कितने बाइट लेगा, ये हमारा लेगा 4 बाइट।
और कैरेक्टर है तो 1 बाइट। तो कैरेक्टर ने टोटल 20 बाइट ले लिया क्योंकि टोटल 20 चाहिए इसको एरे के अकॉर्डिंग, और फ्लोट 4 ले लिया और इंटीजर 2 ले लिया। तो लेकिन सबसे ज्यादा कौन ले रहा है यहाँ पास, कैरेक्टर एसटीआर, तो 20। तो 20 बाइट में हम इस पूरे फुट के मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे, जो हम एक बार स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बेनिफिट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से यूनियन का यूज करते हैं प्रोग्राम में, और ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल होता है। बाकी हमने देख ही लिया है कि ये हमारा किस तरीके से मेमोरी सेव होता है। थैंक यू क्लास।